नमस्कार सभी वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। मास्टर बेडरूम की चर्चा के समय हमने आपको बताया था कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके जरिए उस घर के मुखिया को, द होस्ट ऑफ द फैमिली को स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ये सारे गुण प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आज की इस केस स्टडी में जिस घर का प्रवेश द्वार ही साउथ और साउथ वेस्ट के बीचों बीच है, यानी प्रवेश द्वार पूर्ण रूप से निगेटिव। दूसरी बात, इस घर का लिविंग रूम साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट इन तीनों दिशाओं में फैला हुआ है, यानी जहां पे आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए वहां पे आपका लिविंग रूम, ये भी सेकंड वास्तु दोष है। अब जनरली ऐसे घरों में जब आपके घर का एंट्रेंस साउथ साउथ वेस्ट में होता है, टिपिकल आर्किटेक्चरल डिजाइन के मुताबिक मास्टर बेडरूम कहीं पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही आता है। इस घर में भी यही हुआ है, ईस्ट की दिशा में यानी पूरब में इस घर का मास्टर बेडरूम है। लेकिन पूरे घर का मुआयना करते समय मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस घर का किचन नॉर्थ वेस्ट में, यानी जहां पे वायु तत्व होता है वहां पे अग्नि तत्व आ गया है, जो कि एक निगेटिव यानी बड़ा वास्तु दोष है। इसके बाद में इस घर का चिल्ड्रन बेडरूम नॉर्थ की दिशा में है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम आ गया है, जिसमें से मैं कहूंगा बाथरूम पॉजिटिव है, टॉयलेट गलत है। और इस बीच में कहूंगा कि वेस्ट, नॉर्थ में काफी जगह पे छोटे बड़े कट्स भी हैं जो हमेशा निगेटिव होते हैं। ईशान का बाथरूम आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन इस घर के मुखिया का बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम पूरब और कुछ हद तक स्लाइटली साउथ ईस्ट में पहुंचा हुआ है। अब ईस्ट में सोना यानी हमेशा उस घर का प्रमुख जो है वो अस्वस्थ, बेचैन, अनस्टेबल, डिसीजन मेकिंग में हमेशा तकलीफ या डिले करने की आदत इस घर में जरूर होगी। और आगे चल के मैं देखूंगा कि साउथ ईस्ट में इस घर का टॉयलेट है तो साउथ एक्सिस पे बाथरूम है, और साउथ ईस्ट साउथ के बीच में एक बहुत बड़ा कट, यानी हमेशा हर काम में डिले होना, पैसा अटकना या अस्थिरता की तरफ ले जाना, ये सारे गुण इस घर में है। अब हमें साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम तो मिल नहीं सकता है क्योंकि वहां पे लिविंग रूम आ चुका है। हाँ, अगर कोई इसी लिविंग रूम को दिन में लिविंग रूम और रात को मास्टर बेडरूम इस तरह से बनाता है तो बहुत ही बेहतरीन नेचुरल साउथ वेस्ट इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी इफेक्ट जरूर मिल सकता है। लेकिन जब वो मुनासिब या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो इस केस में खास करके हमने इनके ईस्ट बेडरूम में यहां पे एक स्पेशल पिरामिड की ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी मूल वास्तु के साउथ और साउथ वेस्ट में विशिष्ट प्रकार से पिरामिड वहां पे लगाए जाते हैं। उस बेडरूम के साउथ और साउथ वेस्ट में उसी तरह विशेष रूप से पिरामिड की स्थापना की जाती है, जिसके माध्यम से मूल साउथ वेस्ट का इफेक्ट इस बेडरूम को चैनलाइज करके देने से उस बेडरूम को पूर्ण रूप से यानी 95% तक एब्सोल्यूट साउथ वेस्ट इफेक्ट मिल सकता है, और जिस साउथ वेस्ट के माध्यम से हमें स्थिरता या स्टेबिलिटी मिल सकती है, आर्थिक नुकसान से हम अपने आप को बचा सकते हैं, ये सारे गुण इस चैनलिंग इफेक्ट से मिल सकते हैं। इसलिए इस केस स्टडीज के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप व्यथित न होइए। आपकी इस व्यथा को हम यकीनन रेमेडीज के माध्यम से, साउथ वेस्ट चैनलिंग इफेक्ट के माध्यम से एब्सोल्युटली पॉजिटिव कर सकते हैं, और आपको सफलता देने में जरूर हमें यश मिल सकता है। धन्यवाद।